एमसीआई से एनएमसी तक एक नियामक यात्रा। 2010 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई के तत्कालीन अध्यक्ष केतन देसाई की गिरफ्तारी ने पूरे देश को चौंका दिया था। सीबीआई की जांच में एमसीआई पर मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने के बदले घूसखोरी और पक्षपात के आरोप लगे। इसके बाद 2020 में एमसीआई को भंग कर नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी की स्थापना की गई, जिसे सुधार और पारदर्शिता का प्रतीक बताया गया। सरकार ने दावा किया कि एनएमसी एक प्रगतिशील, टेक ड्रिवन और ऑब्जेक्टिव रेगुलेटर होगा। इसके तहत मेडिकल कॉलेजों की मान्यता, फैकल्टी अप्रूवल, सीट अलॉटमेंट और फीस नियंत्रण जैसे अहम फैसले लिए जाते हैं। एनएमसी पर लगे नए आरोप क्या बदल चुका है? ताजा मामला छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार के निजी मेडिकल कॉलेज से जुड़ा है, जहां कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों से 20 से 25 लाख रुपए प्रति सीट तक की डीलिंग का आरोप है। सीबीआई की एफआईआर में एनएमसी के उच्च अधिकारियों, एक वकील और स्वास्थ्य मंत्रालय के कुछ अधिकारियों की संलिप्तता बताई गई है। कॉलेजों ने आरोप लगाया है कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट बदलवाने और दोष छिपाने के लिए रिश्वत मांगी गई। इस पूरे प्रकरण में जो बात सबसे चौंकाने वाली है वो है स्वास्थ्य मंत्रालय के भीतर बैठे अफसरों की मिलीभगत। यह बताता है कि भ्रष्टाचार सिर्फ बाहर नहीं, नीति निर्धारकों के भीतर तक बैठ चुका है। वर्ष 2017 में नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि मेडिकल एजुकेशन में रेगुलेटरी कैप्चर हो गया है, यानी जिन संस्थानों को नियंत्रित करना है वही नियामकों को नियंत्रित कर रहे हैं। इस ताजा एफआईआर ने उस रेगुलेटरी कैप्चर को और स्पष्ट कर दिया है। क्या संस्थागत सुधार विफल रहे हैं? सवाल उठता है कि क्या संस्था बदलने से सिस्टम बदल जाता है? एनएमसी के तहत कॉलेजों को मान्यता देने के लिए क्या डेटा ड्रिवन और एआई बेस्ड निगरानी प्रणाली प्रभावी रही है? रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी भी भौतिक निरीक्षण पर अधिक निर्भरता है, जो मैनिपुलेशन के लिए स्पेस देता है। एनएमसी का कार्यकाल शुरू होने के कुछ सालों बाद ही भ्रष्टाचार के आरोप लगना यह बताता है कि रिफॉर्म का इरादा अधूरा रह गया। स्टूडेंट्स और जनता पर असर। इस घोटालों की सबसे बड़ी कीमत चुकाते हैं छात्र और अभिभावक। एक मेडिकल सीट की कीमत 20 से 25 लाख रुपए रिश्वत के जरिए तय होगी तो योग्यता कहां जाएगी? मेडिकल एजुकेशन की इस गिरावट का असर अस्पतालों की सेवा, गुणवत्ता, ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी और नैतिकता की गिरावट के रूप में सामने आता है। क्या अब वक्त है जांच के दायरे को और बढ़ाने का? क्या सीबीआई को अब सिर्फ कॉलेजों तक नहीं, रेगुलेटरी नेटवर्क के हर स्तर पर पहुंचना चाहिए? क्या यह जरूरी नहीं कि फिजिकल इंस्पेक्शन की जगह टेक्नोलॉजी आधारित मॉनिटरिंग लाई जाए? ऑनलाइन पोर्टल, लाइव सीसीटीवी मॉनिटरिंग, ब्लाइंड ऑडिटिंग जैसे टूल्स को अनिवार्य करने की जरूरत है। दूसरा पहलू यही कहता है कि एमसीआई गई, एनएमसी आई, बट क्या मानसिकता बदली? अगर सिस्टम वही रहेगा, सोच वही रहेगी, तो संस्थाएं बदल कर भी बदलाव नहीं आता है। आज दूसरा पहलू यह कहता है कि सिर्फ भ्रष्टाचारियों की नहीं, भ्रष्ट सोच की भी पहचान जरूरी है, वरना डॉक्टर बनकर निकलने वाला कोई छात्र इलाज की जगह सौदे करेगा।